हेलो एवरीवन, अब यहाँ पर आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 143। जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 143 है, ये हमारा यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 8 एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, इसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है हमारा एमीन्स। ठीक है, और जो हमारा यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर हम 143 करवा रहे हैं, इसी चैप्टर में हम इससे पहले 142 क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। जो वहाँ पर वो 142 क्वेश्चन करवाए हैं वो सारे वहाँ पर हमारे PYQs क्वेश्चन है और सभी हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और उससे भी पहले हम काफ़ी सारे चैप्टर करवा चुके हैं, उसमें भी हमने काफ़ी सारे PYQs क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो वो आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन हमारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं सभी बोर्ड्स के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 143 है, क्वेश्चन नंबर 143 का लाइन से क्वेश्चन नंबर 143 वो लाइन से आइडेंटिफाई बी एंड सी इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। और देखो हमें यहाँ पर रिएक्शन दी हुई है। ठीक है, इस रिएक्शन में जो यहाँ पर रिएक्टेंट दिए हुए हैं, उन रिएक्टेंट को हमें यहाँ पर रिएक्ट करवाना है, जो यहाँ पर रिएजेंट दिए हुए हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करके बताना है कि यहाँ पर हमारा कंपाउंड बी और कंपाउंड सी यहाँ पर हमारा क्या फॉर्म होकर के आएगा उस रिएक्शन के लिए। ठीक है, और एक क्वेश्चन हमारा इस ईयर में आया हुआ, देखो रिएक्शन के दिए, देखो रिएक्शन जो यहाँ पर दी हुई है उसने क्या बोला है, उसने यहाँ पर देखो हमें यहाँ पर बेंजीन की रिंग दी हुई है, बेंजीन की रिंग के ऊपर यहाँ पर हमारे दो यहाँ पर हमारे COOH ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पर है बेंजीन की रिंग। ठीक है, बेंजीन के ऊपर क्या अटैच है, बेंजीन की रिंग के ऊपर यहाँ पर हमारे COOH और इधर भी हमारा COOH यहाँ पर हमारे ग्रुप यहाँ पर हमारे अटैच है। ठीक है, इसको हम यहाँ पर रिएक्ट करवा रहे हैं NH3 की प्रेजेंस में। ठीक है, और देखो ये हमारा यहाँ पर एक रिवर्सल का साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो देखो अब हमें बताना है कि यहाँ पर हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म होकर आएगा। जो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होकर आएगा उसको हमें फिर दोबारा यहाँ पर फर्दर हीट करवाना है, तो यहाँ पर एक हमारा कंपाउंड भी यहाँ पर हमारा फॉर्म होकर के आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जो बेंजीन की रिंग है, जब बेंजीन की रिंग के ऊपर जब हमारे COOH ग्रुप अटैच हो जाएंगे और जो हमारे ग्रुप हमारे COOH के हों, हमारे दो ग्रुप अटैच हों। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फैथिलिक एसिड। फैथिलिक एसिड हम उसको बोलते हैं। ठीक है, तो फैथिलिक एसिड को हम यहाँ पर रिएक्ट करवा रहे हैं NH3 के साथ। देखो NH3 क्या होता है, NH3 होता है अमोनिया। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा अमोनिया की हम यहाँ पर रिएक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, मतलब फैथिलिक एसिड को हम यहाँ पर रिएक्ट करवा रहे हैं NH3 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम NH3 लेते हैं, यहाँ पर हम सिंपली 2NH3 लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा अमोनिया का सोल्ट फॉर्म होता है, मतलब यहाँ पर हमारा अमोनिया सोल्ट ऑफ फैथिलिक एसिड यहाँ पर हमारा फॉर्म हो जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होकर आएगा, देखो वो क्या आएगा, देखो ये हमारे यहाँ पर है बेंजीन की रिंग। ठीक है, बेंजीन की रिंग के ऊपर यहाँ पर हमारा COO। अब देखो यहाँ पर हमारे दो NH3 थे। ठीक है, एक NH3 करते, एक NH3 हमारे इस कार्बन को बजा के अटैक कर देता है और एक NH3 हमारा इस कार्बन को बजा के अटैक कर देता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या फॉर्म आ जाएगा, यहाँ पर हमारा COONH। अब देखो 3 H तो यहाँ पर हमारे ये थे NH3 के साथ, एक H यहाँ पर हमारा ये था, टोटल यहाँ पर हमारे NH4 यहाँ पर हमारा हो गया है फॉर्म। ठीक है, तो इधर भी क्या होता है, इधर भी हमारा COONH, इधर भी देखो एक हाइड्रोजन हमारा यहाँ पर ये है, 3 हाइड्रोजन हमारे यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर हमारा NH4 यहाँ पर हमारा फॉर्म हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या यहाँ पर हमारी बेंजीन की रिंग है, बेंजीन की रिंग के ऊपर यहाँ पर हमारा COO माइनस होता है और Na यहाँ पर हमारा प्लस होता है। देखो COO माइनस Na प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होकर गया है वो यहाँ पर क्या है, वो यहाँ पर हमारा अमोनिया, वो यहाँ पर हमारा अमोनिया सोल्ट ऑफ फैथिलिक, अमोनिया सोल्ट ऑफ फैथिलिक एसिड हमारा यहाँ पर फॉर्म होकर के आया है। ठीक है, जो हमारा यहाँ पर अमोनिया सोल्ट ऑफ फैथिलिक एसिड है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम अमोनियम फैथिलेट, इसको हम अमोनियम फैथिलेट भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर क्या, यहाँ पर जो हमारा ये फैथिलिक एसिड है, फैथिलिक एसिड को हम यहाँ पर रिएक्ट करवा रहे हैं एमोनिया के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा अमोनिया सोल्ट ऑफ फैथिलिक एसिड, जिसको हम अमोनिया फैथिलेट भी हम बोलते हैं, ये हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट यहाँ पर हमारा फॉर्म करके आया है। ठीक है, तो भी आप देखो ये क्या है, ये हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट यहाँ पर हमारा बी, या बोलो कंपाउंड बी हमारा यहाँ पर फॉर्म करके नहीं आया है। ठीक है, कंपाउंड बी हमारा फॉर्म कब होकर आएगा, कंपाउंड बी हमारा फॉर्म तब होकर के आएगा जब हमने इसको हमारा फैथिलिक एसिड, जब फैथिलिक एसिड को जो मैंने अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाया था, तो यहाँ पर हमारा अमोनिया फैथिलेट फॉर्म करके आया था। ठीक है, जब अमोनिया फैथिलेट को जब हम यहाँ पर हीट करेंगे, जब अमोनिया फैथिलेट को हम यहाँ पर हीट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ पर एक हमारा कंपाउंड बी हमारा यहाँ पर फॉर्म करके आएगा। ठीक है, अब देखो जब इसको हम हीट करते हैं तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से हमारा रिमूवल होता है, यहाँ से हमारा किस चीज़ का रिमूवल होता है, यहाँ से हमारा H2O का यहाँ से हमारा रिमूवल हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर हमारा NH4 है, इधर भी हमारा यहाँ पर NH4 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, देखो एक तो देखो H2 का यहाँ से हमारा रिमूवल होता है,
H2 का यहाँ से हमारा रिमूवल होता है, ठीक है। तो एक O का यहाँ से हमारा रिमूवल होता है, मतलब H2 ये मतलब NH4 में से जो हमारा यहाँ से हमारा H2 का रिमूवल हो जाता है, मतलब ऐसे हमारा H2 यहाँ से हमारा रिमूवल हो जाएगा तो इधर बचेगा हमारा NH2, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन यहाँ से हमारा रिमूवल हो जाएगा तो H2 का यहाँ से हमारा रिमूवल हो जाएगा, ठीक है। और आप इधर देखो, इधर भी हमारा H4 है तो यहाँ से हमारा 2 मतलब H2 और इधर हमारा O, तो H2O का भी यहाँ से हमारा रिमूवल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से हमारा 2H2O का यहाँ से हमारा रिमूवल हो गया है, ठीक है। जब यहाँ से हमारा 2H2O का रिमूवल हो गया, देखो आप देखो हमारा जो प्रोडक्ट बचेगा देखो क्या बचेगा, देखो ये तो हमारे यहाँ पर थी बेंजीन की रिंग, देखो ये हमारे यहाँ पर है बेंजीन की रिंग, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या हुआ, देखो यहाँ से हमारा H2O का यहाँ से हमारा रिमूवल हुआ है, H2O का यहाँ से हमारा रिमूवल हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कार्बन और ऑक्सीजन है, यहाँ पर देखो हमारा ये ऑक्सीजन है, ठीक है। इधर हमारा N बचा हुआ है, ठीक है। और देखो इधर हमारा H4 था तो H4 मतलब, लेकिन यहाँ से जो क्या यहाँ से हमारा एक H2 निकल गया था, तो यहाँ पर क्या बचता है, यहाँ पर हमारा NH2 बचता है, ठीक है। तो इधर क्या बचा है, देखो इधर हमारा CONH2 यहाँ पर हमारा बच जाता है, ठीक है। ऐसे देखो यहाँ पर बचता है, यहाँ पर भी हमारा CONH2 यहाँ पर हमारा बच जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पर बेंजीन के रिंग के ऊपर हमारा CONH2 यहाँ पर हमारा आकर के अटैच हुआ है, ठीक है। तो CONH2 यहाँ पर हमारा तब हुआ है जब यहाँ से हमारा H2O का यहाँ से हमारा रिमूवल हुआ है, और H2O का रिमूवल यहाँ से हमारा तभी हुआ है जब इस जो हमारा पर ये अमोनिया फैथिलेट यहाँ पर हमारा फॉर्म होकर आया था, जब हमने उसको हीट के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया था, ठीक है। तो देखो ये हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म होकर आएगा, और जब हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर हमारा फॉर्म होकर आएगा, अब इसको हम फिर दोबारा हीट करेंगे, अब इसको हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे। अब देखो जो हमने यहाँ पर ये हीट लिए थी, हमने यहाँ पर हमने सिंपली हमने यहाँ पर ज़्यादा हमने हीट नहीं करा था, यहाँ पर हमने करा था, यहाँ पर हमने वीकली हीट करा था। यहाँ पर हमने इसको जब हमने इसको वीकली हीट करा तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से हमारा सिंपली H2O मतलब 2H2O का यहाँ से हमारा रिमूवल हो गया, ठीक है। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, अब इसको हम स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे, अब इसको हम यहाँ पर करेंगे स्ट्रॉन्ग हीटिंग, ठीक है। क्योंकि आप देखो उसने क्या दिया होता है, उसने देखो हमें यहाँ पर सिंपली जो हमारे यहाँ पर ये कंपाउंड बी, तो हमारे यहाँ पर देखो ये फॉर्म होकर आएगा, ये हमारे यहाँ पर आ गया कंपाउंड बी फॉर्म होकर के, कंपाउंड बी हमारा तब फॉर्म होकर के आया जब हमने उसका यहाँ पर एक वीक हीटिंग करेंगे, ठीक है। अब देखो जो कंपाउंड जब सी हमारा कब फॉर्म होकर आएगा, कंपाउंड सी यहाँ पर हमारा तब फॉर्म होकर आएगा जब हम इसको स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे, मतलब यहाँ पर अभी हम इसका स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे तब यहाँ पर हमारा कंपाउंड सी हमारा यहाँ पर फॉर्म होकर के आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो कंपाउंड सी, देखो यहाँ पर हमारा कैसे फॉर्म होकर आता है, देखो कंपाउंड सी यहाँ पर हमारा देखो, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर देखो ये तो हमारी बेंजीन की रिंग है, ठीक है। बेंजीन रिंग तो यहाँ पर हमारी ऐसे ही रहती है ये, ठीक है। अब देखो इधर क्या अटैच है, देखो इधर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, देखो ये दोनों यहाँ पर हमारे कार्बन है, ये भी हमारा कार्बन है, ठीक है। मतलब कार्बन है, इधर भी हमारा कार्बन, और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड है, कार्बन के और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर हमारा है डबल बॉन्ड, इधर भी हमारा कार्बन ऑक्सीजन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड है, ठीक है। लेकिन तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखो सिंपली यहाँ पर हमारा NH के बीच में यहाँ पर हमारा बॉन्ड फॉर्म आता है, जो मतलब NH के बीच में यहाँ पर हमारा NH बचता है, और इससे जो हमारा NH है ये हमारा इन दोनों कार्बन के साथ जगह अटैच हो जाता है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर भी यहाँ पर एक हमारा यहाँ पर हमारा रिंग फॉर्म हो जाती है, ठीक है। और देखो यहाँ से देखो क्या निकलता है, यहाँ से हमारा ये NH3 का यहाँ से हमारा रिमूवल हो जाता है, ठीक है। तो NH3 कैसे निकला, देखो एक देखो H2, ठीक है, देखो एक H बचा हुआ है यहाँ पर, एक N बचा हुआ है, तो यहाँ पर हमारा NH3 का यहाँ से हमारा रिमूवल हो जाता है। NH3 का मतलब यहाँ से हमारा अमोनिया का यहाँ से हमारा रिमूवल हो गया है, ठीक है। अब देखो जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म वगैरह है, इसको बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फैथल एमाइड, इसको हम बोलते हैं फैथल एमाइड, हम इसको बोलते हैं। जो हमारा पर ये फैथल एमाइड यहाँ पर फॉर्म होकर गया है, यहाँ पर हमारा कंपाउंड सी है, ये हमारा यहाँ पर है कंपाउंड सी, और यही हमारा यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट है। क्योंकि उसने आप देखो उसने पूछा था आइडेंटिफाई बी एंड सी, देखो कंपाउंड बी हमने यहाँ पर ये आइडेंटिफाई कर दिया और कंपाउंड सी हमने यहाँ पर ये आइडेंटिफाई कर दिया था, ठीक है। तो आप देखो समझ गए होंगे इस रिएक्शन में क्या हो रहा है। इस रिएक्शन में सबसे पहले हमने लिया फैथिलिक एसिड, ठीक है, क्योंकि उसने देखो फैथिलिक एसिड बोला था जब हमने उसको यहाँ पर रिएक्ट करवाया NH3 के साथ। तो यहाँ पर देखो अमोनिया फैथिलेट यहाँ पर हमारा फॉर्म हो गया है। जब अमोनिया फैथिलेट को जो हमने यहाँ पर उसने बोला था हीट करवाने की प्रेजेंस में, यहाँ पर हमारा कंपाउंड बी हमारा यहाँ पर फॉर्म हो गया है। देखो कंपाउंड बी हमारा यहाँ पर फॉर्म होकर आ गया, ठीक है। कंपाउंड बी हमारा तभी फॉर्म होकर आएगा जब यहाँ से हमने उसको हीट के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया, और यहाँ से हमारा H2O का मतलब यहाँ से हमारा 2H2O का हमारा रिमूवल हो गया, ठीक है। जब कंपाउंड बी को जब हमने यहाँ पर फिर दोबारा से उसको स्ट्रॉन्ग हीट करा, तो यहाँ पर क्या यहाँ पर हमारा फैथल एमाइड या बोलो तो कंपाउंड सी यहाँ से हमारा फॉर्म करके आया। हमारा कंपाउंड सी हमारा तब फॉर्म करके आया है जब यहाँ से हमारा NH3 यहाँ से हमारा निकल गया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर हमारा जो हमारा ये NH है, ये हमारा NH हमारा इस कार्बन से भी अटैच है, इस कार्बन से भी अटैच है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे ये हमारा रिंग वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर हमारा फॉर्म होकर के आया है, ठीक है। तो बस ये पूछा था हमसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 143, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ये इजी क्वेश्चन था, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन था चैप्टर नंबर 8 एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में जिसका नाम है हमारा चैप्टर नंबर 9 एमीन्स, ठीक है। थैंक यू।